एक सेकेंड, ये क्या बदतमीजी है? ये पार्क है और आपने पार्क में इतनी गंदगी फैलाई हुई है। जल्दी से अपना कूड़ा उठाइए और डस्टबिन में फेंकिए। हेलो, अपना ज्ञान अपने पास रख और निकल यहाँ से। ये बड़ी, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, अच्छी बात ही बता के जा रही हूँ। ये एक पार्क है और लोग यहाँ पे घूमने आते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रेश एयर और स्वच्छ वातावरण होता है। लेकिन तुम जैसे कुछ लोग यहाँ के वातावरण को भी नष्ट कर देते हैं। तो फटाफट ये उठाइए और जाके डस्टबिन में फेंकिए। अरे तू है कौन ज्ञान देने वाली? मुझे ये तो बता, माँ लग रही है हमारी तू, जो आके यहाँ पे दिमाग खराब कर रही है हमारा। और ये जो पार्क है वो तेरे बाप का है जो तुझे इतनी टेंशन हो रही है कि हमने गंदा कर दिया? हमारी मर्जी, हम अपनी पार्टी कर रहे हैं। जाओ जाओ अपना काम करो। और इतने सारे लोग हैं, जाके किसी और को ज्ञान दो, हमें नहीं। चल। मैं तुम्हारी पार्टी खराब नहीं कर रही हूँ। तुमने जरा अपने बारे में सोचा है? तुम्हें तो ये लग गया कि मैं तुम्हारी पार्टी खराब कर रही हूँ, और जो तुम ये यहाँ का वातावरण खराब कर रही हो उसके बारे में तुमने सोचा नहीं ना। देखिए, बहस करने से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये कूड़ा आपको उठाना ही पड़ेगा और डस्टबिन में फेंकना ही पड़ेगा। उठाइए और फेंकिए। सुन, पहली बात तो ये कि तू हमारी माँ नहीं लग रही जो यहाँ आके ना फालतू का ज्ञान दिए जा रही है। और तेरी बात हम क्यों मानेंगे? हाँ, तुझे दूर दूर तक यहाँ पे डस्टबिन दिख रहा है जो हम इस कूड़े को डस्टबिन में डाले जाकर। एक सेकेंड, तुम लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आसपास जरा आंखें उठा के देखोगी ना तो तुम्हें डस्टबिन मिलेगा, और जस्ट तुम्हारे पीछे भी डस्टबिन है। लेकिन तुम्हें वो डस्टबिन में फेंकना ही नहीं था क्योंकि तुम लोगों को तो कचरा फैलाने की आदत होती है। वो मैंने देख लिया अपनी आंखों से। तो मुझसे बहस मत करो, कचरा उठाओ, डस्टबिन में फेंको और उसके बाद अपनी पार्टी एंजॉय करो। सुनो मैडम, देखो हमें तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, हम अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। प्लीज बीच में भसड़बाजी मत करो। हाँ है यहाँ पे डस्टबिन, हमें नहीं डालना डस्टबिन में कचरा, हमारी मर्जी। तुम क्या हो, कौन तुम हमें ज्ञान दे रही हो? दिमाग मत खराब करो, चुपचाप ऐसे निकल जाओ, समझी तुम? एक सेकेंड, फैमिली पे जाने की जरूरत नहीं है। और अभी तक मैंने भी तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बोला कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कैसे संस्कार दिए, क्योंकि ये संस्कार ना बच्चों को घर से ही मिलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने अच्छे ही संस्कार दिए होंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर खुद की कोई मैनर्स ही नहीं है। इसे उठाओ और जाके डस्टबिन में फेंको, बहस यहीं खत्म करो। ये बड़ी बदतमीज है ये। अरे वो कहावत सुनी तूने, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना जान ना पहचान, आ गई यहाँ पर ज्ञान देने। क्या मतलब है तेरा बोलने का हमसे? हाँ, और एक बात बता, इस पार्क में इतना सारा कचरा है, तुझे क्या लगता है हमने फैलाया है वो सिर्फ? अगर तुम्हारी ये जिद है ना कि तुम ये सब करोगे, तो मेरी भी जिद है कि ये कूड़ा तो तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। यहीं खड़ी हूँ, उठाओ। देखो बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत प्यार से समझा रही हूँ, चुपचाप ऐसे चले जाओ। दिमाग खराब हुआ ना तो हाथ उठ जाएगा मेरा, मैं बता रही हूँ तुमको। तुम मुझ पे हाथ उठाओगी, वो भी मेरी बिना किसी गलती के? मैं भी देखती हूँ कैसे उठाओगी। कूड़ा उठाओ फिलहाल। इसे लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ। ठीक है तो ये देख, अब चलो बता, अब जाएगी यहाँ से या एक और तू खींच के? एक्सक्यूज मी, ये क्या किया तुमने? तुमने इनके ऊपर हाथ क्यों उठाया? अरे यार, एक तो संभाली नहीं जा रही, दूसरी और आ गई। अरे माता जी जाइए यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। जितना पूछा है उतना जवाब दो। तुमने इनके ऊपर हाथ क्यों उठाया? क्या गलती थी इनकी? हमने इसे थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि ये यहाँ पर ना आकर फ्री का ज्ञान दे रही है कि जो भी हमने कूड़ा फैलाया है ना, इसे उठाकर हम डस्टबिन में डालें। पर इसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि आसपास कोई डस्टबिन नहीं है। हाँ तो अगर आसपास नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सही तो कहा है। अब तुमने कचरा फैलाया है तो उठाना तो पड़ेगा। कचरा उठाओ और डस्टबिन में डालकर चले जाओ। अरे आंटी जी, अभी इसे भी हमने प्रसाद दिया अच्छा खासा, आपको भी चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो निकलिए यहाँ से। ओ भाई, अपनी माँ को बोल के जाए यहाँ से, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो यार? अच्छी खासी पार्टी चल रही है हमारी, प्लीज ज्ञान किसी और को दो ना। हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे। मैडम जाएंगे आप यहाँ से? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तुमसे कहा ना, अपना ये कचरा साफ करो और उसके बाद तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। और आपको लगता है कि हम ये कचरा उठाएंगे अपने हाथों से? बिल्कुल लगता है। अब कचरा फैलाया है तो साफ करना पड़ेगा, और मैं तुम दोनों से साफ करवा कर ही रहूंगी। वरना कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम दोनों को पछताने का मौका भी नहीं मिले। अच्छा, कौन हो तुम जो इतना ज्ञान दे रही हो? कौन है भाई ये? मैडम, पहली बात तो आप दोनों इनसे ज़बान संभाल के बात कीजिए। आपको शायद पता नहीं है ये कौन है। ये इस शहर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं। वही हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास कंप्लेंट आ रखी थी। लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं और वो कचरा फैलाकर चले जाते हैं। ये पार्क है, यहाँ पर लोग साफ सुथरी हवा खाने के लिए आते हैं, ये गंदगी भरा माहौल के लिए नहीं। और तुमने कचरा अगर फैलाया है तो साफ तो करना पड़ेगा। क्या तुम अपने घर में भी इसी तरह से गंदगी फैलाते हो? अपने घर का कचरा भी तो डस्टबिन में उठाकर डालते होगे ना, तो यहाँ उठाने में क्या दिक्कत है? दीदी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, घर वालों को पता चल जाएगा। माफी मांग लेते हैं चाचा को। देखिए, हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपसे बहस की। और रही बात इस कचरे की, तो
हम ये उठा के डस्टबिन में डाल देंगे, प्लीज आप पुलिस को मत बुलाइए। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। कचरा तुम्हें उठाना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ पुलिस को बुलाऊं। देखिए मैम, हमसे हो गई गलती, हम मानते हैं। हमने आपसे माफी भी तो मांग ली, अब माफ कर दीजिए ना, हम उठा लेंगे कचरा और कभी इस पार्क में भी नहीं आएंगे, प्लीज मैम। तुम्हारी गलती ये है कि तुमने यहाँ कचरा फैलाया, दूसरी गलती ये है कि उनके ऊपर हाथ उठाया, और तीसरी गलती ये है कि तुम दोनों बदतमीजी कर रही हो। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी, और तुम दोनों की सजा यही है कि आसपास का एरिया तुम ही साफ करोगी, तब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। अब तुम सोच लो, यहाँ सफाई करोगी या फिर पुलिस के साथ जाओगी। नहीं नहीं, हम कचरे उठा लेते हैं। तो लग जाओ दोनों। गॉड, देख वो भी है, चल